हेलो स्टूडेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने HVDC के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा है और इसके साथ साथ जो है SMPS उसके वर्किंग के बारे में भी जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज़ रेजोनेंट कन्वर्टर। पॉलीटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में जो है इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो ये आज जो आप लोगों का क्लास होगा वो रेजोनेंट कन्वर्टर का बेसिक क्लास होगा, जिसमें हम लोग जो है रेजोनेंट कन्वर्टर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे और इसके बाद का जो हमारा क्लास होगा उसमें जो है हम लोग वर्किंग ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर जो है उस पर डिटेल देखेंगे और वेव डायग्राम जो है हम लोग उस पर डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आखिर ये रेजोनेंट कन्वर्टर है क्या? रेजोनेंट कन्वर्टर जो है एक नेटवर्क है इंडक्टर और कैपेसिटर का। समझिएगा ध्यान से, इंडक्टर और कैपेसिटर का एक जाल है जो कि एक तरह का इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रेजोनेंट कन्वर्टर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें होता है इंडक्टर, कैपेसिटर, ये दो चीज़ होता है जिससे ये मिल करके बना हुआ होता है। अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा सर्किट जो कि इंडक्टर कैपेसिटर से बना हुआ है इसको हम कहते हैं रेजोनेंट टैंक। दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंट टैंक। और ये पूरा का पूरा सर्किट जो होता है, हम लोग देखेंगे अभी आगे सर्किट डायग्राम भी देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा सर्किट होता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होता है। मतलब इसका ट्यूनिंग किया जाता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज रेजोनेंट कन्वर्टर, तो रेजोनेंट कन्वर्टर इज अ type of electric power converter which consists of network of inductor as well as capacitor which is called resonant tank। तो देखिए रेजोनेंट टैंक जो होता है ना, ये रेजोनेंट टैंक भी जो है वो दो पार्ट में जो है वो बंटता है। एक होता है रेजोनेंट सर्किट और दूसरा होता है फिल्टर सर्किट। हम लोग आगे सर्किट डायग्राम में इन चीज़ों को देखेंगे। तो मतलब रेजोनेंट कन्वर्टर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर which consist of network of inductor and capacitor called resonant tank. Resonant tank is further divided into two part, that is resonant circuit and filter circuit. Resonant converter is tuned to a specific frequency। ये जो है हम रेजोनेंट जो कन्वर्टर है इसका ट्यूनिंग किया जाता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। नाउ हम मूव करते हैं, चूँकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक आप सर्किट डायग्राम इसका नहीं देखेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं इसके सर्किट डायग्राम वाले पार्ट पे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन का जो है आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारा रेजोनेंट कन्वर्टर है, रेजोनेंट कन्वर्टर ये नेटवर्क है इंडक्टर और कैपेसिटर का। आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम को आप देखें, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर और इंडक्टर जो है यही यहाँ भी एक इंडक्टर लगा हुआ रहता है। यही कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये आपको रेजोनेंट टैंक डिजाइन करते हैं। आप देखिए कितना, पहला कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ, इंडक्टर यहाँ, एक और इंडक्टर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, दिस इज L2। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो पूरा का पूरा आपका सर्किट है, ये सर्किट कैपेसिटर इंडक्टर से
मिल करके बना हुआ है और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन इन कंपोनेंट का जो है वो आप कहिएगा कि सर यही दो कंपोनेंट पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यही दो कंपोनेंट है जो कि रेजोनेंट कन्वर्टर के वर्किंग में जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम रेजोनेंट कन्वर्टर की बात करें तो आप देखिए दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट टैंक, हम इसको कहते हैं रेजोनेंट टैंक। ठीक है, रेजोनेंट टैंक क्या है? ये एक नेटवर्क है किसका? कैपेसिटर, इंडक्टर और अगेन कैपेसिटर का। देखिए कैपेसिटर इंडक्टर का जो है एक नेटवर्क है बना हुआ। ये जो रेजोनेंट टैंक है ये अगेन दो पार्ट में ब्रेक होता है। जो पहला पार्ट है आप ध्यान से देखिए, पहला पार्ट है रेजोनेंट सर्किट। ये इतना जो है दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रेजोनेंट सर्किट। आप देखिए इसमें क्या है, आप देख लीजिए पावर सोर्स से जो पार्ट जुड़ा हुआ है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो रेजोनेंट सर्किट के अंतर्गत आता है। आप इस तरह से डेफिनेशन भी बना सकते हैं इसका। और एट द सेम टाइम आप देखिए कि जो हमारा लोड से जुड़ा हुआ है, जो हमारा लोड पार्ट है, इस लोड से जुड़ा हुआ है, इस लोड से जो जितने भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं ये आपका फिल्टर सर्किट के अंतर्गत आता है। तो सबका अपना अपना यूज है, हम लोग जब वर्किंग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये जो हमारा रेजोनेंट कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर अगेन आप देख लीजिए कि आखिर ये किस तरह से बना हुआ है। स्विच लगा हुआ है, स्विच के जस्ट नीचे आप देखिए सबसे पहले ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई से जो है सप्लाई जा रहा है स्विच के पास। स्विच ऑन ऑफ दोनों कंडीशन में आता है, हम लोग देखेंगे कब आता है। अगेन एक डायोड जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। डायोड कैपेसिटर दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। डायोड का डायरेक्शन आप देख लीजिए। और ये जो है अगेन एक इंडक्टर एल से जो है वो कनेक्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम अगेन यहाँ एक इंडक्टर एल जो है वो कनेक्टेड है। और यहाँ से जो है आप देख लीजिए ये अपना लोड रेसिस्टेंस है, ये अगेन इंडक्टर है और ये जो है डायोड है। यहाँ पर जो कैपेसिटर C और D है दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। अगेन यहाँ पर जो कैपेसिटर C और D है दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है लोड रेसिस्टेंस के साथ। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इसका जो है सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पावर सप्लाई से जो है स्विच जुड़ा हुआ है, उसी से पैरेलल में जो है आपका डायोड D1 और कैपेसिटर C या C1 आप कुछ भी कह सकते हैं वो कनेक्टेड है। अगेन जो है ये जो है एक इंडक्टर L से कनेक्टेड है, जो कि ये पूरा सर्किट जो है इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और अगेन जो हमारा आउटपुट पार्ट है वो आउटपुट जो R है, ये R जो है आप देख लीजिए किस तरह से कनेक्टेड है इस पूरे के पूरे सिस्टम के साथ, जो कि फिल्टर सर्किट की तरह जो है वो बिहेव करता है। तो जब भी रेजोनेंट कन्वर्टर आपसे पूछा जाएगा, आपसे जो है रेजोनेंट कन्वर्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन जो है अराइज होगा, तो उसमें जो है सर्किट डायग्राम जो है वो डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसा कि हम लोगों ने पहले स्लॉट में ही देखा था कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आप देख रहे हैं दो इंडक्टर और दो कैपेसिटर जो है, हालांकि दो डायोड भी है हम लोग, लेकिन डायोड पे फोकस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। वर्किंग जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डायोड का क्या रोल है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडक्टर जो है वो दो लगा हुआ है, अगेन कैपेसिटर भी जो है दो लगा हुआ है। और यही इंडक्टर कैपेसिटर जो है ये रेजोनेंट कन्वर्टर को एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करता है, जो कि इसको इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर के तौर पे जो है इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास हम लोगों का बेसिक क्लास है। इसमें हम लोग जो है सिर्फ जो एक बेसिक रेजोनेंट कन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और इसके साथ साथ जो है जो इसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, उस पर फोकस करना था। जो हमारा अगला क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंट कन्वर्टर कैसे काम करता है, किस किस मोड में काम करता है।
और वेव डायग्राम पे भी हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि एक क्लास में अगर ये सारा चीज़ देंगे तो जो स्लॉट होगा बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो इस कारण जो अगला स्लॉट होगा हम लोगों का, दैट इज़ वर्किंग ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर। कोशिश करेंगे कि पांचों मोड को एक स्लॉट में ले आया जाए, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग जो है फिर अलग से जो है मोड पे भी जो है हम लोग अलग से क्लासेस देखेंगे। होपिंग आप लोगों को क्लास समझ में आया, और हम लोग जो है फिर से जो है मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए। कोई भी मदद हो आप बिल्कुल मेल से जो है हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।